मुझको अपनी बेटी करने में शर्म आता है, जो मंच पर रो करके अपने पिता के चरित्र के विपरीत आचरण किया। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने संघमित्रा मौर्य के रोने वाले वीडियो को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि संघमित्रा को अपनी बेटी कहने में मुझे शर्म आती है। आपको बता दें कि मामला पूरा क्या है। बदायूं लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जो है वो भावुक दिखी, क्योंकि वहां पर सीएम योगी का आदित्यनाथ आने वाले थे, मंच लगा हुआ था और उस मंच से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें संघमित्रा मौर्य रोते हुए दिखाई देती है। बदायूं के मंच पे उनके बगल में जो है जो गुलाब देवी मंत्री हैं वो उनसे बातचीत कर रही थी। उसके बाद वो भावुक होती हैं और उठकर वहां से चली जाती हैं। हालांकि संघमित्रा मौर्य ने इसका कारण कुछ और बताया। रामायण की पंक्ति को लेकर, प्रसंग को लेकर उन्होंने कहा कि मैं भावुक हो गई। अब इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी को लेकर बड़ा बयान दिया है और ऐसा बयान दिया है कि राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उन्होंने पहली बार अपनी बेटी जो बीजेपी में है संघमित्रा मौर्य, उन पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा है कि मुझे संघमित्रा मौर्य को अपनी बेटी कहने में शर्म आती है। उसने मंच पर रोकर अपने पिता के चरित्र के विपरीत आचरण किया। बेटी होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी गलतियां माफ हो गई। रोना धोना ओछी और बचकानी बातें हैं। मुझे उसके टिकट कटने का कोई दुख नहीं है। टिकट तो वैसे भी कटना था। मैंने उससे कहा भी कि आरक्षण खत्म करने वाले दल के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति की राजनीति करने वाले लोग अगर उनका आचरण खत्म करने वाले लोगों के साथ, उन्हीं के साथ खड़े होंगे तो इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। बीजेपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। जो सांसद रह चुका हो वो दूध पीता बच्चा नहीं है। उसे खुद विवेक होना चाहिए और सोच समझकर फैसले लेने चाहिए और इस तरीके से भावुक होकर राजनीति नहीं होती है। बदायूं से मौजूदा बीजेपी सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा में फूट फूट कर रोने का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद लगातार सवाल शुरू हुए। संघमित्रा मौर्य से सवाल पूछने शुरू हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य से, और जो वहां पर तमाम सारे नेता मंत्री थे उनसे भी लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए बनाए गए मंच पर मौजूद थी संघमित्रा मौर्य। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी और रो रही थी। उन्होंने दोनों हाथ आंखों पर रखे, आंखों से आंसू पहुंचे। जिस वक्त सांसद रो रही थी तब तक वहां पर सीएम नहीं पहुंचे थे। सांसद संघमित्रा बराबर वाली कुर्सी पर उनके जो है माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी उनके पास में बैठी हुई थी। संघमित्रा मौर्य से बात कर रही थी मगर वो रोती हुई दिखी। उसके बाद वो आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। हालांकि उनसे जब पूछा गया तो सबके अलग अलग बयान आए, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरीके से बयान देना कई संकेत खड़े करता है और अब ये देखना है कि संघमित्रा मौर्य का अगला कदम क्या होगा। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार बदायूं से जो है 2019 में जो है सांसद रह चुकी संघमित्रा मौर्य, उनका टिकट काटकर दुर्विजय शाक्य वहां से कैंडिडेट उनको बना दिया गया है। लोग कह रहे हैं संघमित्रा मौर्य को टिकट उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के वजह से नहीं दिया गया है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके बड़बोलेपन, हिंदुओं को, देवी देवताओं को जो अलग अलग तरीके से टिप्पणी करते हैं उस वजह से नहीं दिया गया। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है जब लोगों को जरूरत पड़ती है, उनके जब किसी से लड़वाना होता है या घर में विवाद खड़ा करना होता है, उनको यूज कर लेती है। जब सोचती है कि अब इनका काम निकल गया है, ना इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे, तो उनको साइड कर देती है। तमाम सारे ऐसे एग्जांपल हैं, मैं भी आपको कई बार बता चुका हूं। बीजेपी में ऐसा ही होता है। कोई भी नेता हो, अगर बीजेपी को लगता है कि इससे हमें फायदा है या हमें आगे भविष्य में कुछ ऐसा कर देगा तो उसको फ्रंट पे ला दिया जाता है और जिसको लगता है कि इसका यूज हो चुका है तो उसको साइड कर दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो संघमित्रा मौर्य को लेकर, उनकी बेटी को लेकर जो बयान आया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।